अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम हुमा है और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पूरी पराठा, जो बाज़ार में टिक्के के साथ और कबाबों के साथ उसके साथ जो खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत अच्छा बनता है। तो आज मैं आपको इसको बताती हूँ। ये मैंने 2 कप मैंने फ़ाइन आटा लिया है और 1 कप मैंने वो लिया है चक्की वाला आटा। उनको मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें 6 टेबल स्पून ऑयल जाएगा, 4 टेबल स्पून भर के दही जाएगा, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून भर के सूजी, और ये नॉर्मल पानी है भूनने के लिए। तो पहले मैं इसमें नमक डालूँगी, और फिर ये सूजी डालूँगी। 2 टेबल स्पून है तकरीबन ये। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें ये दही मैं डाल दूँगी बीच में। अच्छा, ऑयल अभी मैं आधा इसमें यूज़ करूँगी, आधा मैं पूरियाँ वो पराठे बनाते वक्त यूज़ करूँगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ से मुझे मिक्स करना पड़ेगा इसको। आटा गूंदने के लिए भी है कि हाथ से ही सही गूंदता है, ग्लव्स वगैरह पहन के, या वैसे आप नहीं गूंद सकते इसको सही से। आप पहले इसको इस तरह करना है, मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से। इससे ये आपका बहुत अच्छा से, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और शक्ल भी अच्छी आएगी इसकी। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटा ऐसा गूंदना है कि ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये देख सकते हैं मैंने आटा सेट हो गया ये थोड़ा। और इसको ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं गूंदते हैं इसको, थोड़ा सा ये जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ये इस तरह ना, तो ये इसकी अंदर से परतें बनती हैं, तो ये इस तरह होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है। तो मैं बस इसको सेट करके इसको कवर करके रख दूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करूँगी मैं इसको। अब मैं इसको रख दूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारी डो हो गई है। मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको रख दिया था। अब मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। थोड़ा सा मैं ऑयल हाथ में, इसके पेड़े थोड़े से बड़े बनते हैं। अच्छा, ये मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। और 10 मिनट के बाद मैं इसको बेलकर फिर पराठा बनाऊँगी। जी, बहुत ज़्यादा पूरी की तरह पतला नहीं बेला जाएगा, थोड़ा सा मोटा है। चारों किनारे इसकी तरफ से इसके एक जैसे होने चाहिए। और मैं इसमें ये कांटे से इसको ये कर दूँगी ताकि ये फूले नहीं पूरी की तरह।
अच्छा, मैं ये इसमें डाल रही हूँ। ऑयल अच्छी तरह से निकाल दें इसका। अच्छा, इसको भी हम बेल लेंगे और ये दूसरा वाला मैं बना लूँ। एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। इसको हम कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में इसको कटिंग करती हूँ। मैं इस पर लगा दूँगी ताकि ये फूले नहीं। पहले वाले पे मैंने कम लगाए थे तो वो थोड़ा सा फूल गया था, फूलना नहीं चाहिए ज़्यादा। चलिए मैं इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, मैं ही डाल रही हूँ इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए, मैंने इसको कर दिया था तो ये ज़्यादा फूला नहीं है। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा इस पर गोल्डन सा कलर आ गया है ये। और इंशाल्लाह ये खाने में भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, टिक्कों के साथ, कबाबों के साथ। मैं इसको कट कर लेती हूँ। इसको कट कर लेती हूँ मैं इसको। थोड़ा गर्म है ज़रा ये, लेकिन इसी वक्त ये सही से हो जाता है। ये थे हमारे पूरी पराठे। देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे लग रहे हैं शक्ल से भी, और ये इसी तरह से ये खस्ता और बहुत ही अच्छे से जैसे ही पूरी पराठा होता है, बिल्कुल पूरी नहीं है, बिल्कुल बारीक। और ये देखें इसकी परतें भी हैं थोड़ी सी, और खस्ता सा बहुत टेस्टी होता है ये। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।